रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का पहला वचन लिया गया है पुराने नियम से, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक, जहाँ परमेश्वर का सामर्थी वचन हमसे इस प्रकार से यूँ कहता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शाकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने पर आशीष दे। आमीन।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस संडे की इबादत में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें। और अगर आपको ये सॉन्ग्स आते हैं तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल का पाठ लिया गया है भजन संहिता 119 उसकी 65 आयत से 72 आयत तक। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रखूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपया और मोहरों से भी उत्तम है। ये प्रभु यीशु का कलाम है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष होवे। आमीन। नए नियम का पाठ फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और 4 पद से 11वें पद तक। परंतु मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ।
इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने के मम्र को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र धर्म 7 से पाठ लिया गया है। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 44 पद से लेकर 52 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आमीन। Morning everyone and praise the Lord. This is 13th Sunday after the Pentecost, and the theme for this morning's blessed meditation is no sacrifice is too great for those who seek the kingdom of God. पवित्र आत्मा के अवतरण पर यानी कि पेंतिकुस्त के पश्चात का 13वां रविवार और आज का प्रस्तावित विषय परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। No sacrifice is too great for those who seek the kingdom of God. Come, let us all pray. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने लिए ही हमारी सृष्टि की है और हमारा हृदय
तब तक बेचैन रहता है जब तक हम आप में चैन ना प्राप्त करें। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना हृदय केवल आप में ही लगाएं, ताकि इस संसार में हम आपकी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में पूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ,
हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का आज की आराधना के सुंदर समय के लिए एक बार फिर धन्यवाद दें, जबकि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम आज के दिन के लिए निर्धारित किए हुए वचन पर मनन कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, और ये मैं यकीन भी रखता हूं, जब कभी भी आप आराधना के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ते होंगे, आप जरूर कुछ देर अपने परिवार के साथ मिलकर बैठकर प्रार्थना करते होंगे और पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के वचन रूपी बीज को अपने हृदय रूपी भूमि में बोए जाने के लिए तैयार करके आते होंगे। और मेरा यकीन है जब आप ऐसा करके आते होंगे तो परमेश्वर आपको अवश्य ही आशीषें भी प्रदान करते होंगे। हम बीते हुए कई हफ्तों से निरंतर परमेश्वर की आराधना इस YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हमने परमेश्वर के वचन से निर्धारित या ठहराए गए कई विषयों पर मनन किया है। आज भी हम एक खास विषय पर मनन करने वाले हैं, पर उससे पहले ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, जबकि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। हम सबको परमेश्वर ने बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण किया है। हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा संपूर्ण विश्व से और विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष से इस महामारी का प्रकोप समाप्त हो और हम सब जल्द से जल्द अपने गिरजे में आकर आराधना कर सकें। क्योंकि हम खुद जानते हैं हम कितनी भी सोशल मीडिया के द्वारा की जाने वाली आराधनाएं कर लें या उसमें सम्मिलित हो जाएं, जो आशीष हमें परमेश्वर के दरवाजे पर उसके घर में आकर मिलती है, वो आशीष कभी हमें इस सोशल मीडिया या इस वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में जाकर मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रार्थना निवेदन मेरा आपके लिए है, आप जरूर अपने गिरजे के खुलने के लिए परमेश्वर से दुआ मांगे। क्या मालूम आने वाले कुछ ही समय में हमारे गिरजे की इमारतें खुल जाएं और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और मैं निवेदन करूंगा, जब भी परमेश्वर हमें गिरजे आने का मौका देता है, हम उस प्रकार से गिरजे में लौट कर ना आए जैसा हम पीढ़ियों से कर रहे थे। गिरजे लड़ाई झगड़े के लिए ना आए, शिकायतों और चुगलियों और बुराइयों के लिए ना आए। गिरजे आए तो परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए और परमेश्वर की वेदी पर अपनी धन्यवादी की भेंट अर्पित करने के लिए गिरजे आए। क्योंकि यदि इतने दिनों में भी हम परमेश्वर के अभिप्राय को अपने जीवन के लिए नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे और आपके लिए आने वाला समय और भी गंभीर और कठिन होने वाला है। हमने आज शायद अब तक अपनी कलीसियाई आराधनाओं के महत्व को समझ लिया होगा। कुछ लोग कह सकते हैं हमें तो ऑनलाइन आराधना में जो मजा आ रहा है गिरजे में आज तक नहीं आया। हो सकता है आप ऑनलाइन आराधना से ही जुड़े रह सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर आपके दिल में दस्तक दे रहे हैं और आपको कुछ सिखाया है बीते हुए दिनों में, तो पूरी ईमानदारी के साथ आप गिरजे से जुड़ने का प्रयास करें ताकि आशीष पाएं। आप अपने ठहराए हुए वायदे, अपने मंथली सब्सक्रिप्शन भी जल्द से जल्द अपने गिरजे तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपके वायदे हैं, गिरजे ने जबरदस्ती आपसे वायदे नहीं करवाए, आपने परमेश्वर से वायदा किया है और ये वायदा आपको पूरा करना है। सेल्फ डिनाइल एनवेलप्स बार बार मैं याद दिलाता हूं, एक बार फिर मैं याद दिला रहा हूं। अगर परमेश्वर आपके मन में अगुवाई कर रहे हैं तो अपने सेल्फ डिनाइल एनवेलप्स को भी गिरजे तक लेकर आए और अपने गिरजे के लिए, अपने पासबान के लिए, अपनी डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए खास तौर से आप प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक उन सभी के जीवन में निरंतर बना रहे और उनके द्वारा हम सबके जीवन भी आशीषित हो सके, क्योंकि यही वो लोग हैं
जो कि हमारे परिवार के लिए, हमारे खास अवसरों पर प्रार्थना करते हैं। केवल बुराई खेलने से या करने से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जो आपके लिए, जो हाथ आपके लिए परमेश्वर की वेदी के सामने जोड़े जाते हैं, जो मुंह निरंतर आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। मैं जानता हूं अधिकतर लोग प्रार्थना करते होंगे, बहुत थोड़े से लोग ही शायद ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को नहीं समझा है। लेकिन जो लोग प्रार्थना के महत्व को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आज का परमेश्वर के वचन से ठहराया हुआ प्रस्तावित विषय कहता है कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं। अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से लिखा है, नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। सो here there is a kind of confusion, because if we go through the Holy Bible, we are going to read about two important identical terms. हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या हमने पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे दो टर्म्स जो कि बिल्कुल समानांतर से जान पड़ते हैं, जिनको हम सुनते हैं तो लगता है आखिर इनमें फर्क क्या है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। एंड द क्वेश्चन which I want all of you to ask yourself is, what is the real meaning of kingdom of God? Or what do you understand by the term kingdom of heaven? क्या अंतर है दोनों में? कहीं हम परमेश्वर के राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं, कहीं हम स्वर्ग के राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं। यदि हमने परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य में कदापि फर्क नहीं है। स्वर्ग का राज्य मतलब जहां पर राजा कौन है, वेयर गॉड हिमसेल्फ इज द रूलर। यहां पर राज्य करने वाला प्रभु वही स्वर्ग का राज्य है। एक बड़ा अच्छा गीत, एक कम्युनिटी जो टेजे कम्युनिटी के नाम से जानी जाती है, which originates from France. They have a beautiful song regarding the word kingdom of God, and it goes something like this: the kingdom of God is justice and peace and joy in the spirit. परमेश्वर का राज्य न्याय और शांति है, और जहां कहीं भी न्याय और शांति और आत्मिक आनंद पाया जाता है वही स्थान परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य है। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के महत्व को जानते हैं उनके लिए कोई भी परीक्षा और कोई भी जीवन की कीमत बड़ी नहीं है। जिसने एक बार परमेश्वर के राज्य के विषय में जान लिया उसके लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होने वाला है। और हम ऐसे बहुत से संतों के विषय में जानते हैं, हम ऐसे बहुत से अगुओं के विषय में जानते हैं जिन्होंने जब परमेश्वर के राज्य के विषय में जान लिया तो वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो गए।
I'll start reading for you from the passage of the Holy Gospel which was read to us from Matthew chapter 13, beginning to read from 44th verse. मैं आपके लिए मत्ती की इंजील उसके 13वें अध्याय उसके 44वें पद से पढ़ना चाहूंगा, जहां परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। ध्यान से सुनिए, और बाइबल है तो आप पॉज कर दीजिए इस यूट्यूब को, थोड़ी देर के लिए वीडियो को आप पढ़ सकते हैं 44वीं आयत से। यहां यूं लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और माए आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। Now here is one of the other parable given to us through the Holy Gospel of St. Matthew, which was spoken by Jesus himself. एक और दृष्टांत जो कि संत मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कहा। दृष्टांत हिंदी में, इंग्लिश में पैराबल, ग्रीक में पैराबोले। जो मेरे कलीसिया के लोग हैं वो जानते हैं पैराबल की डेफिनेशन क्या है। जो लोग सुन रहे हैं वो दोहरा सकते हैं, याद नहीं है, अच्छी बातें कम ध्यान रहती है, बुराई ज्यादा ध्यान रहती है, लेकिन मैं दोहरा देता हूं। व्हाट इज अ पैराबल? अर्थली स्टोरी विद अ हेवनली मीनिंग। दुनियावी कथा जिसका स्वर्गिक अर्थ होता है। दैट इज अ रियल एंड सिंपल डेफिनेशन फॉर द वर्ड पैराबल। दृष्टांत की सबसे सटीक और आसान परिभाषा। अर्थली स्टोरी विद अ हेवनली मीनिंग। सो व्हाई पैराबल? इस सवाल पूछ सकते हैं, आखिर दृष्टांत क्यों? जवाब दे सकते हैं और साधारण जवाब यही दिया जाता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। जो लोग तर्क वितर्क करते हैं उनका कहना है क्लास में भी टीचर कहानी इसलिए सुनाती है ताकि कहानी से बताया जाने वाला सार या मकसद आसानी से समझ में आ जाए। But when I was going through this chapter of the Holy Gospel, which was taken from Matthew's Gospel chapter 13, और जब मैं इस अध्याय को पढ़ता हूं मत्ती की इंजील उसके 13वें अध्याय से, मुझे ये बात कुछ कठिन सी जान पड़ती है। कौन सी बात? सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। आई डोंट थिंक सो। व्हाई? बिकॉज आई थिंक दैट पैराबल was a kind of riddle which was given for a specific audience। एक प्रकार की रिडल यानी पहेली जो कि ठहराए हुए लोगों तक ही पहुंचाई जाती थी। Why I am saying so? Because if you go to the same gospel and same chapter, I mean Matthew's Gospel chapter 13 verses 10 and 11, आप भी पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय उसका 10 और 11 पद। ध्यान से पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप भी अपनी बाइबल अगर लेकर बैठे हैं, बैठना तो चाहिए ही लेकर बाइबल, लेकिन नहीं बैठे हैं तो आप ले आइए, पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? Why are you speaking to them in parable, or why do you speak to them in parables? And Jesus says, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। किनको नहीं? जो केवल दिखावे के लिए
भीड़ बना के प्रभु यीशु क्रिस्ट के पास आते हैं। गिरजे में बहुत लोग आते हैं, गिरजे में बहुत लोग वचन सुनते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन मेडिटेशन डिवोशन को सुनते हैं, लेकिन केवल आशीष उन्हें मिलती है जो कि उसको सुनना चाहते हैं। याद रख के बहुत बड़ी भीड़ हुजूम प्रभु यीशु क्रिस्ट के पीछे चला करता था। बहुत से लोग उस पर विश्वास करने का दावा किया करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग केवल चमत्कार, तमाशा देखने के लिए, तमाशा बनाने के लिए और खबरी बनकर आते थे। आज भी हम देखते हैं जब लोग गिरजे में आते हैं, बहुत से कम लोग होते हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि केवल गिरजे की छत को देखने आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के कपड़ों को देखने आते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो केवल बुराई ही बुराई करने के लिए आते हैं। इसलिए हर एक परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष नहीं पाता। जैसे मैंने और आपने पिछले सप्ताह परमेश्वर के ठहराए हुए वचन से मनन किया, जिसमें मैंने और आपने मत्ती की इंजील के 13वें अध्याय को पढ़ा था, जहां पर हमने चार किस्म की भूमियों के विषय में पढ़ा। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जो लोग स्वर्ग के राज की कीमत को नहीं जानते हैं, स्वर्ग के राज के विषय में नहीं जानते हैं, वो उसमें प्रवेश करने के लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। और जो लोग स्वर्ग के राज्य के भेदों के विषय में जानते हैं, उसकी कीमत के विषय में जानते हैं, उनके लिए बड़ा से बड़ा बलिदान भी छोटा होता है। हमने इस वर्ष चर्च में पुताई कराई, हमने इस वर्ष चर्च में फर्नीचर लगवाया, हमने ये लगवाया, हमने फूलदान दे दिए, हमने गुलदस्ते दे दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने चांदी का सामान दे दिया, हमने पीतल का सामान दे दिया, हमने इतना बड़ा लिफाफा दे दिया, हमने इतना छोटा लिफाफा दे दिया, हमने ये कर दिया और वो कर दिया। परमेश्वर के राज्य के लिए दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दान दे तो अपने आगे तुरी मत बजवा, क्योंकि अगर तुरी बजवाएगा तो तू अपना प्रतिफल पा चुका। कहां से लाए हैं हम ये सब जो कि परमेश्वर की वेदी पर हम दान देते हैं? ना हम साथ कुछ लेकर आए थे और ना साथ में कुछ लेकर जाने वाले हैं। ये जीवन परमेश्वर ने दिया। इस जीवन में परमेश्वर ने हमें ये आशीषें दी हैं। ये आशीषें परमेश्वर की हैं और परमेश्वर इन आशीषों को पूर्णतः अपने भवन के लिए नहीं मांग रहा है। और यदि हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, चाहे अपने गिरजे की साज सज्जा के लिए है, सजावट के लिए है, चाहे गिरजे की भूमि को बचाने के लिए है, या हम किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर एहसान नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य को और विस्तृत बनाने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर का वचन तो कहता है एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। एंड समटाइम्स वी डू समथिंग एंड वी बोस्ट अबाउट इट इन पब्लिक। ये इस बार गिरजे में जो लाइटें हैं वो हमने लगवाई हैं, ये पुताई है जो हमने करवाई है, ये है वो है फलाना ये हमने कराया है, ऐसा करके शायद हमने किया तो, लेकिन उसकी एवज में सोचते होंगे कि हमने अब तक कुछ आशीष नहीं पाई। कारण यही है। दृष्टांत कहता है परमेश्वर के वचन से ठहराया हुआ, और मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बड़ी खास बात है। स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ भेज दिया और उस खेत को मोल ले लिया। एक मनुष्य ने खेत में छुपे हुए धन के समान स्वर्ग के राज्य को पाया, या एक खजाना छुपा हुआ एक खेत में पाया। और ध्यान रखें, यह व्यक्ति खेत में है तो यह किसान है, और जब किसान खेत में होता है तो बैठता नहीं है, उसमें मेहनत करता है।
and he gets it accidentally. He was not targeting it intentionally, but he got it accidentally. मेहनत करते करते जीवन में इसे यह खजाना मिल गया। मैं और आप भी अपने आत्मिक जीवन में जब परिश्रम कर रहे हैं, स्वर्ग का राज मिल जाएगा कब, कोई नहीं जानता है। और ध्यान रखें अजीजों, जब हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर लें तो हमें कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे मनुष्य को खजाना मिला खेत में छुपा हुआ, और मारे आनंद के जाकर उसने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। That means he had nothing except the kingdom of God, except that treasure. क्या हम भी परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? जल्दी से जवाब मत दीजिएगा, सोच के दीजिएगा, दुचित्ता मन करके मत दीजिएगा। प्रश्न आसान है, उत्तर बड़ा ही कठिन है। सोचें और फिर बोलें। सब कुछ बेच दिया, एक्सीडेंटली, नॉट इंटेंशनली। हम केवल स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए यदि अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहराया है उस कार्य को ईमानदारी से करें, सच्चे जज्बे के साथ करें, और आप ही आपको स्वर्ग का राज मिलने वाला है। आप उसमें प्रवेश करने वाले हैं। नहीं तो आप केवल चर्च इसलिए जा रहे हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में जाएं, आप दुआ इसलिए कर रहे हैं कि आप कुछ प्राप्त करें। ऐसी दुआ से, ऐसे गिरजे जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं तो यूं प्रश्न करूंगा, यदि परमेश्वर आपको कुछ ना दे तो आप क्या दुआ करने वाले नहीं हैं? तो क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले नहीं हैं? तो क्या आप खुदा को खुदा मानने वाले नहीं हैं? क्या आपका परमेश्वर के साथ केवल गिव एंड टेक वाला रिलेशन है? आप देंगे तो मैं दूंगा, आप देंगे तो मैं लूंगा, आप नहीं देंगे तो मैं भी कुछ नहीं दूंगा। ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने वाले नहीं हैं। दूसरा लिखा है, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। एक मर्चेंट के बारे में है, एक मर्चेंट के बारे में है जो कि पहली बार अच्छे मोती की कीमत को जानता है। अच्छे और सच्चे मोती की कीमत को जानता है। जब उसे अच्छा और सच्चा और बहुमूल्य मोती मिला जो कि स्वर्ग के राज के समान है, तो उसने सब कुछ बेच डाला। पहले उसे एक्सीडेंटली मिला, और सेकेंडली he was intentionally searching for God's hidden treasure, जो स्वर्ग का राज ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते मिल जाए तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। मैं और आप यदि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को ढूंढ रहे हैं, और यदि मुझे और आपको अपने जीवन से कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी केवल आपके लिफाफे तक सीमित नहीं है, आपकी थैंक्स ऑफरिंग तक सीमित नहीं है। यह कुर्बानी आपके जीवन की बुराइयों तक भी सीमित हो सकती है। क्या हम परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए अपने जीवन की सारी बुराइयां छोड़ने के लिए तैयार हैं? जैसे परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, मेरे और आपके खुदावंद खुदा ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, और मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़कर इस जमीन पर आया। अपने पिता के राज्य की स्थापना के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया।
क्या मैं और आप अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसे ही जाल का दृष्टांत है, लिखा है फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा अजीजों, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे, जहां केवल रोना और दांतों का पीसना होगा। weeping and gnashing of the teeth। रोना और दांतों का पीसना कब होता है? जब हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब तो केवल रोना ही रोना है, अब केवल दांतों का पीसना ही पीसना है, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। अभी मेरे और आपके हाथ से कुछ नहीं निकला है। अभी वो बुरा नहीं हुआ है जो कि मैं और आप कर रहे हैं और उस करने के कारण भविष्य में बुरा होने वाला है। अब भी संभल जाइए, दुचित्ते मन बदल दीजिए। डोंट बी अ पर्सन विथ अ डबल टंग। सांप के समान दो जुबान वाला मत बनिए। इस पर भी विश्वास रखकर उस पर भी विश्वास मत रखिए। दो पांव में पैर रखकर मत चलिए। एक दास दो स्वामियों को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। दुनिया में तो हम दुनिया जैसे बन रहे हैं, लेकिन जब आराधना में है तो हमसे बड़ा कोई आराधक नहीं है। दुनिया में हम खाएंगे पिएंगे भी, नाचेंगे कूदेंगे भी, दुनिया की बुराइयां भी करेंगे, दुनिया के किए गए आडंबर भी करेंगे, अच्छे बुरे वस्त्र भी पहनेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आ जाएंगे तो हम बड़े पवित्र बन जाएंगे। परमेश्वर की तो उपस्थिति वैसे ही पवित्र होती है, लेकिन उस पवित्र उपस्थिति को हम अपने ऐसे झूठे आडंबरों से और भी अपवित्र बना देते हैं। जब आराधना में हम बड़े सीरियस हैं, लेकिन भद्दा से भद्दा और गंदा से गंदा मजाक करने से भी हम अपने बच्चों के सामने भी नहीं चूकते। पादी साहब ये तो चलता है। पादी साहब के लिए चलने चलाने से कुछ नहीं होगा, खुदा के लिए नहीं चलता है। आप मसीह हैं तो मसीही जैसे बनिए, जब आप जीवन में आशीष पाएंगे। क्योंकि जो आप पिक्चराइजेशन देख रहे हैं, जाल डाला गया, अच्छी अच्छी तो बर्तन में रखी और बुरी बुरी फेंक दी। लिखा है, ध्यान से सुनिए, स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। धर्मी वो नहीं है जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, धर्मी वो नहीं है जो कि 10-10 किलो की बाइबल लेकर चलते हैं, धर्मी वो नहीं है जो आयतें रटकर चलते हैं। धर्मी वो है जो परमेश्वर के द्वारा बताई हुई बातों को पूरा करते हैं। और केवल पूरा करना मुंह से कहकर नहीं है, वो जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। क्या हम गंभीर हैं अपने जीवन की परिस्थिति के विषय में? Are we satisfied in the way we are leading our lives? क्या हम संतुष्ट हैं जिस प्रकार से हम अपने झूठे जीवन बिता रहे हैं? दूसरों की आंख का तिनका हमें नजर आ रहा है, अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरों की बुराई से पहले यदि हम खुद को सुधार लें तो हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। 51वें पद से लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या तुमने ये सब बातें समझी? लिखा है, उन्होंने सबने कहा हाँ। हम भी बड़ी आसानी से हाँ बोल देते हैं। क्या तुमने समझ लिया? कैसे लगा वचन? आज का वचन बहुत अच्छा था। आगे पढ़िए, लिखा है, उसने उनसे कहा, इसलिए हरेक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। 3 प्रश्न आज के
मनन को सुनने के बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से इन प्रश्नों को सुनिएगा और चाहे तो आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन which I would like to put forward to you this morning is, have we understood the real meaning of kingdom of God? क्या हमने परमेश्वर के राज्य के मतलब को या मकसद को समझ लिया है? क्या हम इसकी वास्तविकता को जान गए हैं? Have we understood the meaning of kingdom of God? Secondly, if we have understood its meaning, then do we know how valuable it is? क्या हमने समझ लिया है? और यदि समझ लिया है तो हम जानते हैं ये स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य कितना बेशकीमत है। और तीसरी और अंतिम चीज, क्या हमने इसके मतलब को जान लिया है? दूसरा, क्या यदि हम मतलब को जान गए तो हम जानते हैं कितना बेशकीमत है। तीसरी बात, यदि हम जानते हैं कि ये कितना बेशकीमत है तो क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए किसी भी प्रकार की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम कुछ भी अदा कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य की कीमत अदा करने के लिए? बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। गंभीरता से इन बातों को समझें। हल्के में लेने वाली बात नहीं है। परमेश्वर की आराधना हल्के में करने वाली बात नहीं है। डोंट टेक इट एज योर टाइम पास। दिन में कोई बात नहीं है तो ये भी कर लिया और वो भी कर लिया केवल टाइम पास करने के लिए। यदि आत्मिक रूप से नहीं करते हैं तो मैं सोचता हूं नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को और बातों को हल्के में ना लें। निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसकी कही गई बातों को समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। परमेश्वर अवश्य ही आप सबको बहुतायत की आशीषें प्रदान करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीषें देवे। आमीन।